हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल। सो माय नेम इज़ तुषार। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ अवर चैप्टर 2 दैट इज़ एक्सरसाइज 2.6। अब तक हम एक्सरसाइज 2.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिंस एक्सरसाइज 2.6 मेरे पास लेंथी है, इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे 2 पार्ट्स में। आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे, रिमेनिंग एग्जांपल्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक मेरे पास है सिंगुलर सॉल्यूशन। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन। सो मेरे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन मेरे पास होता है पर्टिकुलर, थर्ड वन मेरे पास होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन। जो हमने क्वेश्चन अब तक इस चैप्टर में किए वहां पर हमने जनरल सॉल्यूशन ही ऑब्टेन किया है। लेट अस सपोज ये मेरे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी स्क्वेयर। आई थिंक आपको चल गया होगा पता कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये मेरे पास है क्लैरेट इक्वेशन। सो इसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन, y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ p को कर दिया है रिप्लेस विद c। सो यहाँ मेरे पास c क्या है, c मेरे पास है कांस्टेंट जिसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 एंड सो ऑन। सो ये मेरे पास रहा जनरल सॉल्यूशन। अब आते हैं बात पर्टिकुलर। जैसा कि यहाँ पर इसका नाम सजेस्ट कर रहा है पर्टिकुलर, इट मीन्स फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू। जब इसमें हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पुट करेंगे सी की तो हमें डिफरेंट सोल्यूशन देगा ये। अगर मैं सी को पुट करूँ 1 तो उसके लिए इसका आंसर डिफरेंट आएगा। मैं पुट करूँ सी को अगर 2 तो उसके लिए डिफरेंट आंसर आएगा, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग। सो हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मेरे पास यहाँ से सोल्यूशन मिल रहा है। सो जो सोल्यूशन मुझे पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मिलेगा उसको मैं कहूँगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगुलर सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जैसे कि ए, बी और सी जो मेरे पास जनरल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है, एंड इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग सम वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड अ सिंगुलर सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें ना तो मेरे पास हो ए बी सी यानी कि इस टाइप के आर्बिट्ररी कांस्टेंट और जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं किससे, जनरल सोल्यूशन से। जैसे अभी मेरे पास सोल्यूशन था y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर। ऐसा सोल्यूशन जिसकी वैल्यू हम यहाँ से भी नहीं निकाल सकते, विच इज़ द जनरल सोल्यूशन। ये मेरे पास है जनरल सोल्यूशन। सो ऐसा सोल्यूशन जिसके वैल्यू हम जनरल सोल्यूशन से भी नहीं निकाल सकते हैं उसको हम कहेंगे सिंगुलर सोल्यूशन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर सोल्यूशन। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्क्रिमिनेंट। सो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, एज यू ऑल नो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस टाइप की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास अगर होगा 0, देन द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हैज़ 2 इक्वल रूट। अगर इसका आंसर मेरे पास आएगा 0 तो मेरे पास इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। बट इफ इक्वेशन इज ऑफ हायर डिग्री देन 2, अगर मेरे पास यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन होगी या पावर 4 में, पावर 5 में, then the condition of 2 equal roots is obtained by eliminating x between fx is equal to 0 and उसके डेरिवेटिव में। यहाँ पर क्या कर रखा है इसने कि अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 सो इट मीन्स जो मुझे रूट्स मिलेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। बट अगर मेरे पास इक्वेशन जो है वो हायर डिग्री की होगी देन 2 तो मेरे पास जो कंडीशन है इक्वल रूट्स की वो मुझे कैसे मिलेगी, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा एलिमिनेट x को, किस में से, फंक्शन में से और उसके डेरिवेटिव में से। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, और मुझे चाहिए इसके इक्वल रूट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से इसका डेरिवेटिव। सो मेरे पास क्या होगा, 3x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स लाने के लिए मुझे x को इसमें से दैट इज फंक्शन ऑफ x और इसमें से विच इज द डेरिवेटिव ऑफ x, इन दोनों में से मुझे x को करना पड़ेगा एलिमिनेट। देन वी विल गेट द कंडीशन ऑफ 2 इक्वल रूट्स।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यू टॉपिक्स फॉर यू. फर्स्ट इज पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सेकेंड वन इज सी डिस्क्रिमिनेंट. जहाँ पर p मेरे पास क्या है, dy बाई डी एक्स. सो लेट f इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड p. मतलब कि f मेरे पास क्या है, फंक्शन है किसका, x का, y का और p का. p मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव. इट मीन्स f के अंदर मेरे पास x है, y है और डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसका मेरे पास इसने मान लिया सोल्यूशन क्या होगा, फाई ऑफ एक्स वाई एंड c इज इक्वल टू 0. मीन्स p की जगह हमारे पास आ चुका है c, जहां पर c मेरे पास है आर्बिट्ररी कांस्टेंट. नाउ अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू c. हमने टू को किया है डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. तो मेरे पास क्या आएगा, x और y तो मेरे पास रहेंगे कांस्टेंट और c के मेरे पास रिस्पेक्ट में क्या आएगा, करली फाई बाई करली c इज इक्वल टू 0. देन क्या करेंगे हम करेंगे डिफरेंशिएट वन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p. तो मेरे पास क्या आएगा, करली f अपॉन करली p इज इक्वल टू 0. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड p डिस्क्रिमिनेंट. सो p डिस्क्रिमिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 एंड 4. 1 मेरे पास रही है और 4 मेरे पास रही है. सो फर्स्ट मेरे पास क्या है, फंक्शन है और फोर्थ मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव है उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू उस वेरिएबल के जिसको हमने एलिमिनेट करना है. सो सेम कंसेप्ट वही है कि डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन को निकालने के लिए हमें फंक्शन में से और उसके डेरिवेटिव में से उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा. एंड सी डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, सेकंड में से और इक्वेशन नंबर 3 में से सी को एलिमिनेट करके. सो ये मेरे पास क्या है, मेथड है पी डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का और सी को निकालने का. अब हम बात करते हैं वर्किंग रूल के लिए ताकि हमें एक सिंगल सोल्यूशन मिल पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम लिखेंगे इस तरीके से और उसका मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई सी. अगर हमें निकालना है पी डिस्क्रिमिनेंट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फंक्शन में से और उसके डेरिवेटिव में से पी को करना पड़ेगा एलिमिनेट ताकि मुझे पी डिस्क्रिमिनेंट मिल जाए. और अगर मुझे निकालना है सी डिस्क्रिमिनेंट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उसका सोल्यूशन आया है और उसका डेरिवेटिव सोल्यूशन का विद रिस्पेक्ट टू सी. सो वहाँ से मेरे पास आ जाएगा सी डिस्क्रिमिनेंट. नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ऑब्टेन अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड सी डिस्क्रिमिनेंट विच अकर्स 1. दिस कॉमन फैक्टर इक्वेट टू 0 इज द रिक्वायर्ड सिंगल सोल्यूशन. जो भी मेरे पास पी डिस्क्रिमिनेंट आएगा और जो मेरे पास आएगा सी डिस्क्रिमिनेंट, उसमें से आप वो चीज़ उठाओगे जो कॉमन होगी और जो भी मेरे पास फैक्टर आएगा वहाँ से उसको हम करेंगे इक्वेट 0 के, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन. एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास आता है पी डिस्क्रिमिनेंट x माइनस 4y और अगर मेरे पास आता है सी डिस्क्रिमिनेंट y x माइनस 4y, तो आप देख पा रहे हैं कि ये फैक्टर मेरे पास क्या है, कॉमन है दोनों में. सो इसलिए मेरे पास क्या होगा, इसका सिंगुलर सोल्यूशन इस फैक्टर को आप करेंगे इक्वेट 0 से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन. ये सिर्फ मेरे पास एक अजम्पशन थी कि इस तरीके का अगर मेरे पास कुछ पी डिस्क्रिमिनेंट हो. इसको अच्छे तरीके से हम समझेंगे एग्जांपल्स में. अब यहाँ मेरे पास कुछ रिमार्क्स हैं. फर्स्ट रिमार्क क्या है, इन क्लैरिटी इक्वेशन पी डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास इक्वल होगा सी डिस्क्रिमिनेंट के. ये मेन पॉइंट है मेरे पास. इससे मुझे क्या चलता है पता कि अगर मुझे क्लैरिटी इक्वेशन दे रखी हो कि सिर्फ मुझे कोई एक फाइंड आउट करना है और वहीं से मेरे पास सिंगुलर सोल्यूशन आ जाएगा. एंड सेकंड मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो पी में और वो इस फॉर्म की हो, देन मेरे पास पी डिस्क्रिमिनेंट का तरीका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अगर मेरे पास जनरल सोल्यूशन हो क्वाड्रेटिक सी में और वो इस फॉर्म का हो, ac स्क्वायर प्लस bc प्लस d इज इक्वल टू 0, देन मेरे पास क्या होगा, सी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ad इज इक्वल टू 0. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू px प्लस a अपॉन p एंड ऑब्टेन दी सिंगुलर सोल्यूशन. अगर तो मुझे क्वेश्चन दिया होता सिर्फ इतना तो इसमें कुछ भी नहीं था. क्यों, क्योंकि ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p विच इज अ वेल नोन इक्वेशन दैट इज क्लैरिटी इक्वेशन. सो इसका मेरे पास सोल्यूशन आया था y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी. तो वहाँ मेरा काम था खत्म. बट यहाँ पर उसने क्या रखा है, मुझे ऑब्टेन दी सिंगुलर सोल्यूशन. तो उसके लिए हमें एक स्टेप और जाना पड़ेगा फालतू. तो देखिए फिर हम कैसे करते हैं. सो मेरे पास गिवन इक्वेशन है ये, और जो कि मेरे पास कौन सी इक्वेशन है,
क्लैरिटी इक्वेशन, और वो मेरे पास किस फॉर्म की है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। सो इसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन, y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। हमने सिर्फ p को किया है रिप्लेस c से। अब आती है बात की हाउ टू फाइंड आउट p डिस्क्रिमिनेंट। सो हमने अभी एक रूल किया था, अगर मेरे पास गिवन इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक p में या फिर हो c में, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac कंप्यूट करना है। वन कैन बी रिटन एज कैसे, पी वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स प्लस ए। सो अगर मैं ले आऊँ पी वाई को इस साइड में, तो मेरे पास क्या बनेगा, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक। सो पी डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी मेरे पास क्या है यहाँ पर, बी मेरे पास यहाँ पर है माइनस वाई, एंड वट इज ए मेरे पास है यहाँ पर x डेट इज पी स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c मेरे पास यहाँ पर क्या है a। सो मेरे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज माइनस वाई का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 एंड इंटू ए मेरे पास क्या है यहाँ पर x, एंड इंटू c मेरे पास क्या है यहाँ पर a इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास क्या आया है, उसका p डिस्क्रिमिनेंट। और मुझे एक और बात पता है कि जब मेरे पास इस फॉर्म की इक्वेशन हो, सो मेरे पास p डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा c के। सो इसलिए मुझे यहाँ पर c निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो मेरे पास ये आंसर आया है, यही मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन, एंड ये मेरे पास है जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन पी एक्स कोस वाई इज इक्वल टू कोस पी एक्स साइन वाई प्लस पी एंड ऑब्टेन दी सिंगुलर सोल्यूशन। सो मेरे पास गिवन इक्वेशन है ये, दैट इज साइन पी एक्स कोस वाई इज इक्वल टू कोस पी एक्स साइन वाई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे साइड में, ताकि हम यहाँ से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना सकें। तो मेरे पास क्या आ गया है, साइन पी एक्स कोस वाई माइनस कोस पी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू पी। सो यहाँ से मेरे पास बन गया फॉर्मूला साइन पी एक्स माइनस वाई का। देन मेरे पास क्या होगा, पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अब जो साइन है ये, इसको हम ले जाएंगे इस साइड में, और यहाँ मेरे पास जाके क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स ऑफ पी। सो अगर मैं कंप्यूट करूँ वैल्यू y की, तो y मेरे पास आएगा पी एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स p। दिस इज क्लैरिटी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, एंड इसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन, हमने सिर्फ p को करना रिप्लेस विद c। सो y इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। सिंस आप देख पा रहे हैं कि दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इन p, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कंसेप्ट नहीं यूज होगा। और यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं इस सोल्यूशन को कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक नहीं है सी में। सो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ नहीं होगा। सो अब हमें यूज़ करना पड़ेगा कंसेप्ट कौन सा, अगर मुझे निकालना है सिंगुलर सोल्यूशन, मुझे फंक्शन में से और फंक्शन के डेरिवेटिव में से वो वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा, देन मुझे मिलेगा अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 को किया है पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी। जब यहाँ पर करूँगा इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू सी, सो वाई मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ सी। सो इसका डेरिवेटिव मेरे पास आएगा 0। सी एक्स का मेरे पास बनेगा x और c का बनेगा 1 माइनस ऑफ साइन इनवर्स c का मेरे पास बनेगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस सी का स्क्वायर। देन इसने क्या किया, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1 बाय में अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। देन इसने किया है दोनों साइड में स्क्वेयरिंग, एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ से कंप्यूट करूँ सी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा, वो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। सो सी मेरे पास आ चुका है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट किया है। जो मेरे पास सी की वैल्यू यहाँ आई है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि सिंगुलर सोल्यूशन को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे फंक्शन में से और उसके डेरिवेटिव में से वो वेरिएबल को निकालना पड़ता है जिसके लिए हम निकाल रहे हैं। सिंस यहाँ हम काम कर रहे हैं सी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हम एक तरीके से निकाल रहे हैं सी डिस्क्रिमिनेंट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास इक्वेशन है सी में और उसके डेरिवेटिव में जो मेरे पास वैल्यू आई है सी की, उन दोनों में से मुझे सी को करना पड़ेगा एलिमिनेट। 2 मेरे पास थी y इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स सी। तो बस हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन, और ये मुझे कैसे मिला है, सी डिस्क्रिमिनेंट से, एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन। और यहाँ पर मैंने पी क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, क्लैरिटी इक्वेशन थी, एंड वी नो दैट
पी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू सी डिस्क्रिमिनेंट। चाहे हम पी से निकाल ले चाहे हम निकाले सी से, बात हमारे पास एक ही होगी। सोल्व एंड फाइंड द कंप्लीट प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब है सोल्यूशन एंड सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू 2px माइनस 2p स्क्वायर अपॉन एक्स। सो ये मेरे पास रही गिवन इक्वेशन और यहाँ से हमने निकाल लिया वैल्यू y की। y इज इक्वल्स टू 2/3 px माइनस 2/3 p स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो मेरे पास क्या आएगा डेरिवेटिव इसका dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ हम यूज करेंगे u v फॉर्मूले का। तो क्या होगा उससे 2/3 बाहर x इंटू dp/dx प्लस 2/3 p बाहर और x का 1 माइनस 2/3 आ चुका है बाहर, 1/x हो गया बाहर एंड p स्क्वायर का मेरे पास बनेगा 2p dp/dx। देन हम क्या करेंगे, हम माइनस ऑफ 2/3 p स्क्वायर को रखेंगे बाहर। अब हम करेंगे 1/x का, तो मेरे पास क्या होगा माइनस ऑफ 1/x का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बनेगा एट लास्ट माइनस और माइनस विल बिकम प्लस, तो उसने लिखा है प्लस 2/3 p स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने पुट कर दिया है p। सो p इज इक्वल्स टू 2/3x dp/dx प्लस 2/3 p। यहाँ मेरे पास बनेगा 2 इंटू 2 इज 4p अपॉन 3x dp/dx प्लस 2/3 p स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे सोल्व। कैसे, हम सारे टर्म को ले आए हैं एक साइड में और जब हम ले जाएंगे p को इस साइड में तो मेरे पास क्या बनेगा 2/3p माइनस p। सो इसका मेरे पास आंसर आएगा माइनस ऑफ 1/3 p। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है, हमने सारे को कर दिया है मल्टीप्लाई विथ 3। तो मेरे पास ये जो 3 है डिवाइड में ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी 2x dp/dx माइनस p माइनस 4p अपॉन x dp/dx प्लस 2p स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब उसने क्या किया है, उसने शुरू की दो ये इसको तो रखा है उसने एस टीज। अब इन दोनों में से उसने कॉमन लिया है माइनस ऑफ 2p अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ मेरे पास आएगा प्लस का साइन 2x dp/dx माइनस ऑफ p इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज कॉमन फ्रॉम द एंटायर इक्वेशन। तो हमने वही लिया है उसको एंड 1 माइनस 2p अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, या तो मेरे पास ये टर्म 0 होगी या मेरे पास ये टर्म 0 होगी, बट दिस टर्म कैन नेवर बी 0। क्यों, क्योंकि इसमें मेरे पास dp अपॉन dx नहीं है। तो मेरे पास कौन सी टर्म होगी 0, मेरे पास ये वाली टर्म 0 होगी। सो एज आई सेड इसको हम करेंगे रिजेक्ट और मेरे पास क्या बचेगा 2x dp अपॉन dx माइनस p इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम करेंगे वेरिएबल को सेपरेट और मेरे पास क्या आएगा 2 इंटू 1/p dp इज इक्वल टू 1/x dx। अब हम करेंगे दोनों साइड को इंटीग्रेट, तो मेरे पास क्या बनेगा 2 तो बाहर है ही, 1/p dp का मेरे पास बनेगा log p इज इक्वल टू 1/x dx का बनेगा log x प्लस log c, जहाँ पर c मेरे पास क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो मेरे पास आ चुका है ये log p स्क्वायर इज इक्वल टू log cx। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब जो मेरे पास ये वैल्यू है ये p स्क्वायर की, इसको हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन 1 में। तो 1 मेरे पास क्या थी, 1 मेरे पास थी 3y इज इक्वल टू 2px माइनस ऑफ 2p स्क्वायर अपॉन में x। तो जब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा 3y इज इक्वल टू 2px, तो सेम का सेम माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स तो बाहर और p स्क्वायर मेरे पास क्या वैल्यू थी cx। तो यहाँ से x से x जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा 2c। सो उसने वही लिखा है। सो 3y प्लस 2c इज इक्वल टू 2px। अभी भी आप देख सकते हैं सोल्यूशन में कि मेरे पास p यहाँ से एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू यहाँ पर है p स्क्वायर की, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ स्क्वेयरिंग तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर और वहाँ पर भी इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया है, हमने कर दिया है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो 3y प्लस 2c का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर एक्स का स्क्वेयर और मेरे पास क्या वैल्यू है p स्क्वायर की cx। तो मेरे पास क्या बनेगा राइट हैंड साइड में 4cx इंटू एक्स का स्क्वायर दैट इज 4cx का क्यूब, जो कि मेरे पास क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो ये तो बात हो गई हमारे अब तक के सॉल्यूशन की। अब हमें निकालना है यहाँ पर इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरे पास जो इक्वेशन थी वो क्लैरिट इक्वेशन नहीं थी। हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वहाँ पर हमने यूज़ किया है 2.2 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम y को कर सकते थे एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ x और p।
इसलिए हमें यहाँ पर दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक रूल था। रूल क्या था? रूल मेरे पास था कि आप पहले P निकाल लो, देन निकाल लो आप C, और उसके बाद क्या करो, दोनों में से आप निकाल लो कॉमन। जो मेरे पास कॉमन फैक्टर आएगा उसको आप कर दो इक्वेट 0 से, जो कि मुझे देगा रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन। हमने इसमें क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू इसके इक्वल थी, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही मुझे रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन देगी। सो इसलिए जो हमने अभी क्वेश्चन किया है वो मेरे पास क्लैरिटी इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम ये दोनों काम करेंगे। हम P भी निकाल लेंगे, हम C भी निकाल लेंगे, देन हम फाइंड आउट करेंगे इनमें से कॉमन फैक्टर। तो P डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम क्या करेंगे? मेरे पास गिवन इक्वेशन थी 3y इज इक्वल्स टू 2px माइनस ऑफ 2p स्क्वेयर अपॉन x। सो जब आप इसको करेंगे सोल्व तो मेरे पास आएगी ये इक्वेशन 2p स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर p प्लस 3xy। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इन p। और मुझे अब निकालना है c का भी। तो c के लिए हम क्या करेंगे, हम c का जो यहाँ से स्क्वेयर है उसको करेंगे ओपन। तो मेरे पास क्या बनेगा 4c स्क्वेयर प्लस 4c 3y माइनस एक्स का क्यूब प्लस 9y का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसने सिर्फ इस पूरे को सोल्व करके लिख रखा है। सो ये मेरे पास आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन P एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन C। तो बस अब मुझे क्या करना है, हमें यहाँ से कंप्यूट करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट और इसका डिस्क्रिमिनेंट। P का मेरे पास क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। सो B मेरे पास यहाँ पर है 2x का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो मेरे पास बनेगा 4x की पावर 4 माइनस 4ac माइनस 4a मेरे पास है यहाँ पर 2 और c मेरे पास यहाँ पर है 3xy। तो क्या बन गया ओवरऑल 4 इंटू 2 इज 8 एट 8 इंटू 3 इज 24। सो 24xy तो वही लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास क्या कॉमन आएगा, 4x यहाँ से मेरे पास आएगा कॉमन, और मेरे पास 4 तो है वो 0 के इक्वल नहीं होने का। सो इट मीन्स ये मेरे पास होएगा 0 के इक्वल। ये तो हमारे पास हो गया P का डिस्क्रिमिनेंट। अब आते बात C के लिए। सो C का मुझे क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो B मेरे पास यहाँ पर है 4 इंटू 3y माइनस एक्स का क्यूब। 4 का मेरे पास होगा स्क्वायर 16 और इसका मेरे पास स्क्वायर होगा एक्स क्यूब माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसने सिर्फ इसको किया है इंटरचेंज, जिससे मेरे पास आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ऑफ 4 इंटू ए मेरे पास यहाँ पर है c का स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 4 इंटू c मेरे पास क्या है यहाँ पर 9। सो 9 इंटू 4 इज 36 एंड 36 इंटू 4 इज 144। सो माइनस ऑफ 144 y का स्क्वायर। तो जब इसका आप करेंगे सोल्व तो मेरे पास क्या आएगा, x की पावर 6 माइनस 6x क्यूब y इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास कॉमन है x क्यूब और x क्यूब माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें इसमें और इसमें तो मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6y। सो इट मीन्स मेरे पास रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 6y इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 4 मेरे पास है ऑब्टेन द कंप्लीट प्रिमिटिव दैट इज सोल्यूशन एंड द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x dy by dx का होल स्क्वायर माइनस 2y dy by dx प्लस 4x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम पहले पुट करेंगे dy by dx को p, तो क्या बन गया xp स्क्वायर माइनस 2yp प्लस 4x इज इक्वल टू 0। सो y मेरे पास आ चुका है xp बाई 2 प्लस 2x अपॉन p। डेरिवेटिव करेंगे यहाँ हम रिस्पेक्ट टू x में। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे u इंटू वी फॉर्मूले का। सो x बाई 2 बाहर, p का मेरे पास होगा डेरिवेटिव dp बाई dx प्लस p बाई 2 बाहर और x का होगा 1। इसमें भी हम ये यूज़ करेंगे कैसे, 2 बाई पी बाहर और x का 1 एंड सेकेंड स्टेप में 2x बाहर और 1 बाई पी का मेरे पास होगा माइनस ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। सो उसने भी लिखा माइनस 2x अपॉन पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस विद p। सो p इज इक्वल्स टू x बाई 2 डी पी बाई डी एक्स प्लस p बाई 2 प्लस 2 बाई पी माइनस 2x बाई पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें मेरे पास डी पी बाई डी एक्स कॉमन है उसको हम रखेंगे एक साइड में, और बाकी जो टर्म्स मेरे पास बची हुई हैं उसको हम ले जाएंगे एक साइड में। तो यहाँ से हम इन दोनों टर्म को ले जाएंगे इस साइड में। तो मेरे पास क्या बनेगा, p माइनस पी बाई 2 माइनस ऑफ 2 बाई पी। तो जब p माइनस पी बाई 2 को आप करोगे सोल्व, p बाई 2 और माइनस ऑफ 2 बाई पी मेरे पास यहाँ था ही। सो p बाई 2 माइनस ऑफ 2 बाई पी इज इक्वल्स टू, यहाँ से और यहाँ से इसने कॉमन लिया है डी पी बाई डी एक्स। सो यहाँ इसका हम लेंगे एलसीएम, तो मेरे पास आएगा 2p।
तो ऊपर मेरे पास क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से उसने कॉमन लिया है एक्स अपॉन 2p², और मेरे पास क्या आएगा ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो जब आप इसको लाएंगे इस साइड में तो मेरे पास क्या देख सकते हैं यहाँ से आप कि पी स्क्वायर बाई 4 मेरे पास क्या है, कॉमन है, और मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन पी डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, या तो मेरे पास ये 0 हो या मेरे पास ये 0 हो। सो अगर ये मेरे पास 0 होगा तो p की मेरे पास वैल्यू आएगी 2, और अगर मेरे पास ये 0 होगा तो वहाँ से मुझे वेरिएबल सेपरेट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मेरे पास क्या आएगी, एक्स अपॉन पी डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, तो मेरे पास क्या आएगा, log p इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। सो log p इज इक्वल्स टू log cx, एंड log से log कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ चुका है p इज इक्वल्स टू cx। तो अब हम क्या करेंगे, हम p की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, और मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, एक्स पी स्क्वायर माइनस 2y p प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू को p की, और मेरे पास क्या आएगा सोल्यूशन, दिस वन सी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2y सी एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो मेरे पास निकल चुका है सोल्यूशन। अब मुझे निकालना है सिंगुलर सोल्यूशन। सिंस जो मेरे पास ये इक्वेशन थी ये क्लैरिटी इक्वेशन नहीं थी, इसलिए अगर हमें यहाँ पर निकालना है सिंगुलर सोल्यूशन तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा p डिस्क्रिमिनेंट एंड देन c, एंड देन जो भी दोनों में से कॉमन होगा उसको हम लिखेंगे एज अ सिंगुलर सोल्यूशन। सो ये मेरे पास आ चुका है उसका सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, c का डिस्क्रिमिनेंट, वो मेरे पास क्या आएगा बी स्क्वायर। बी इस केस में मेरे पास क्या है माइनस ऑफ 2y, तो बी स्क्वायर मेरे पास बनेगा 4y स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर इंटू सी मेरे पास यहाँ पर है 4, तो क्या बन गया 4y स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आई है एक टर्म। अब p डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मुझे यूज़ करनी पड़ेगी गिवन इक्वेशन का। मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, एक्स पी स्क्वायर माइनस 2yp प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे निकालना है p डिस्क्रिमिनेंट, तो कैसे निकाल लूँगा मैं, वही फॉर्मूले से बी स्क्वायर दैट इज माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac 4 इंटू ए मेरे पास है यहाँ पर x इंटू सी मेरे पास है यहाँ पर 4x। तो मेरे पास क्या आ चुका है 4y स्क्वायर माइनस 16x। तो अगर मैं यहाँ से लूँ कॉमन 4 तो मेरे पास क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस ऑफ 4x का स्क्वायर। सो ये मेरे पास रहा p का डिस्क्रिमिनेंट, ये मेरे पास रहा c का डिस्क्रिमिनेंट, और आप देख रहे हैं कि y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है, इन दोनों में रिपीट हो रहा है p में और c में। सो इट मीन्स ये मेरे पास क्या बनेगी सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, हैंस y स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर सोल्यूशन। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सिर्फ एग्जांपल नंबर 4 तक करेंगे, रिमेनिंग एग्जांपल हम करेंगे पार्ट 2 में। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही BSc से रिलेटेड मैथ्स की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।